हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 एग्ज़ाम जो चल रही है, 2 शिफ्ट हो चुकी है, और BPSC की भी कुछ चर्चाएं करूंगा और भी अन्य परीक्षाओं का। तो सबसे पहले, क्योंकि BSSC CGL 3 का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट हो चुकी है और तीसरी शिफ्ट है जो कि आज थोड़ी देर में शुरू होने वाली। बहुत सारे लोग सेंटर के अंदर चले भी गए हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद प्रवेश शुरू हो जाता है और फिर 10 बजे, और ये अंतिम होगी। 3 लाख अगर डिवाइडेड कर दीजिए तो उसी के अनुसार था। 9,11,000 को 3 भागों में बांट दिया गया था। सेकेंड शिफ्ट परीक्षा आज नहीं है, कल 2 शिफ्ट में परीक्षा थी, और कल है जो कि काफ़ी परीक्षाओं की चर्चा है जो कि हुई हैं, साथ साथ अन्य चर्चाएं भी हुई। तो क्या चर्चाएं, ये नोटिस आप लोग लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास ये नोटिस आई थी, और ये आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये नोटिस निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक माहौल से कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या आज परीक्षा हो पाएगी। तो कम से कम ये चीज़ तो कम से कम क्लियरेशन हुआ कि आयोग कर दिया कि ये परीक्षा आज वाली कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 3 चरणों में से 2 चरणों की परीक्षा है, जो कि 38 जिलों में 528 केंद्रों में हो गया। 24/12 को मतलब आज है जो कि हो रही है। 12:30 बजे ये है व्हाट्सएप पर जो वायरल क्वेश्चन हुआ है, और 10 बजे से 12:15 बजे तक था। प्रश्न पत्रों की परीक्षा आने में ये आर्थिक इकाई है जो कि जांच कर रहा है। प्रथम चरण की परीक्षा में स्वच्छता का प्रश्न, आयोग इस पर बहुत गंभीर और संवेदनशील है। यदि तनिक पाया गया तो ये रद्द करने में कोई भी देर नहीं होगी। तो मतलब ये कहा गया है कि ये आपको खुद आयोग भी मान रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो जाँच होगी। तो जो आज परीक्षा वो तो दे रहे हैं, अच्छी नोटिस है, कम से कम ये कन्फर्म हो। कुछ लोग रास्ते में थे कि होगी परीक्षा, नहीं हुई, तो ये कन्फ्यूजन है जो कि ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या करें, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले भी चर्चाएं काफ़ी है कि उसके भी क्वेश्चंस आए हैं, आंसर्स आए हैं, और चर्चाएं सिर्फ फर्स्ट की है इसमें, इस नोटिस में। सेकेंड की क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का ही ज़्यादा मीडिया में हाइप हुआ, इसीलिए है जो कि ये चर्चाएँ हैं। और क्या हो सकता है अगर हम वो तो रद्द, तो आयोग और आर्थिक अपराध इकाई क्या रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर। लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस थे फर्स्ट शिफ्ट में, कितने कट ऑफ, सभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक सिटिंग अभी बाकी है, और हालांकि ये कट ऑफ फिक्स जो मार्क्स आप देख रहे हैं उससे नहीं होगा, परसेंटाइल के आधार पर, क्योंकि 3 शिफ्टों में आपकी परीक्षा हुई है। क्वेश्चंस में CGL 1, CGL 2 और CGL 3 के भी मैंने देखा। तो ये क्वेश्चन दोनों से तो अच्छे प्रश्न है, मतलब मॉडरेट प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। रीजनिंग ये मैथ्स आसान थे, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एक बार देखने से ही पता चल जाते थे। लेकिन GS और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं था, करंट अफेयर्स कि आप एक बार देखें और बना दें। जो लोग पढ़े हैं वही बना सकते हैं एकदम। करंट अफेयर्स का मतलब 2-3 तरह के होते हैं। एक तो बहुत चर्चित, आपको पूछ लेगा कि क्रिकेट में किसको मैन ऑफ द मैच दिया गया है, ओलंपिक में है, तो ये सब बहुत चर्चित क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो चर्चित नहीं हैं, वैसे कुछ क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है, जैसे GS की ही चर्चा करता हूँ, मैथ्स की भी है। बीटा क्षय का परिणाम है, तो ये जो है आपको सेट्स में तो मिल जाएंगे, लेकिन है एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी में है, जो कि तंत्रिका पेशी को सीधे प्रभाव, इससे थकान कम। तो ये भी प्रश्न है जो कि फंसाने वाला है। फिर चंद्रयान किससे, ये तो करंट अफेयर्स ठीक है, चर्चित है। जैसे आसान प्रश्नों में कौन कौन आ जाएंगे, जैन के 23वें तीर्थकर हो गए। 157 अनुच्छेद भी बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन जो लोग अनुच्छेद और सिविक्स जो पॉलिटी अध्ययन करते उनके लिए आसान है। रीजनिंग और मैथ्स को मान लिया जाए कि अपेक्षा कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही आसान थे। लेकिन GK में दम था, GK में ऐसा नहीं था कि उसमें भी आसान, जैसे UAE की मुद्रा हो गई, ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया। सुगौली संधि हो गई, शिवाजी पुरंदर संधि हो गई। जैसे इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 के पास है। तो मतलब कुछ जो प्रश्न हैं केमिस्ट्री के हो गए वो NCERT बेस्ट थे। जैसे हेलसिंकी की राजधानी हो गया, और कुछ क्वेश्चंस हैं। जगदीशपुर 1857 क्रांति का नेतृत्व करता, ये सब है जो कि आसान प्रश्न थे।
रीजनिंग और मैथ में ओवरऑल दम नहीं था, आसान थे अपेक्षाकृत, और क्योंकि इसको बनाया जा सकता। शिंजो आबे एक प्रसिद्ध नेता है, ये भी आसान प्रश्न था। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण किसके व्यास के पड़ता होगा, तो mr²/2। ये सब है जो कि आंसर, हालांकि मैं अभी नहीं बताया, सिर्फ कुछ जीके का प्रश्न ही बताया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो कि किस तारीख को मनाया जाता है, ये सब है जो कि प्रश्न थे आपको। हाँ, कुछ जैसे समानांतर श्रेणी वाले प्रश्न थोड़े से टफ हो जाएंगे। एलसीएम वाला भी है, लेकिन एकदम सिंपल नहीं है कि आप एक राउंड देखें और बना दें। हाँ, विक्रय मूल वाला ये सब है जो है, और किसी परीक्षा में 5, तो ये सब है जो कि गलत होने वाला प्रश्न नहीं है। हाँ, फिगर वाले प्रश्न जो लोग ध्यान से बनाए होंगे, क्योंकि तो वो लोग है जो कि बनाए होंगे। योजना अवकाश कहा जाता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष आरंभ हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव शंकाओं और विवादों के निर्धारण से है। ये सब प्रश्न है जो कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, ये सब प्रश्न थे। कौन सा अन्यों से संबंध नहीं रखता हृदय, ये सब जो क्वेश्चन थे। विनिमय नियम उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रतिनिधि अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त है जो कि, तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आए थे आप लोगों को। ये अच्छा क्वेश्चन था। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा जो लोग जानते होंगे वही लोग बनाए होंगे। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है। बिहार के प्रश्न मतलब रहते हैं 1 से मैक्सिमम 3, इसलिए मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस पर समय जो कि बर्बाद करें। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो थोड़ा सा उठाया है। अब जैसे हरित क्रांति का जनक भारत का है, बहुत सारे लोग जोश में आकर वर्गीज कुरियन मान, लेकिन एक आसान क्वेश्चन भारत के संदर्भ में कर रहा है, तो एम एस स्वामीनाथन होगा। फिगर वाले भी प्रश्न हैं। सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग है, आम की कीमत, दक्षिणी गोलार्ध में कम टेढ़ी मेढ़ी, ये सब क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और कितने कट ऑफ जा सकते हैं, क्या मैंने तो बताया था कि जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, मैंने राय दिया था कि आप ज़्यादा बनाएं। इसलिए बनाएं क्योंकि रिजल्ट निकालना है, तो सिर्फ आप कोटा पूरा कर रहे हैं तो फिर जाना नहीं जाने से कोई मतलब नहीं। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट थे वो 140 से 50 बनाए हैं, और बनाए भी हैं। जो लोग डर गए वो मर गए, ये परीक्षा वही है जिनकी तैयारी है। जो डर गया, अब 120 बनाकर आए बहुत टफ है, तो आपके लिए टफ हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर इसमें कहा जाए कि आप 120 बनाते हैं और कहेंगे कि कट ऑफ हाई चला गया, तो ऐसा नहीं होता है कि आप 120 के 120 सही करेंगे। आप कितना भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि गलत निकल ही जाएंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ। 10 से 15 प्रश्न है जो कि इसमें गलत निकल सकता है। तो आप लोग है जो कि जो लोग अटेम्प्ट लिए हैं दोनों शिफ्ट में 130 से ऊपर लिए हैं, उनके रिजल्ट होने के चांसेज हैं। और जिनकी तैयारी, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट से शिफ्ट नहीं होगा कि आप ABCD कुछ भी गोला है जो कि भर दें और है जो कि रिजल्ट है जो कि आ जाएगा। तो ये जो है आपको क्वेश्चन। और आज भी जो लोग अगर नहीं घुसे हैं या सेंटर में देख रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग तो अटेम्प्ट ले, मैंने मिनिमम इसीलिए 130 कह दिया था। अब बहुत सारे लोग कहें कि 110 से ज़्यादा नहीं बना, 120 ही अटेम्प्ट ले पाया। आरक्षण में तो चलिए, या जो महिलाएं हैं उनके लिए तो चल जाएगा, लेकिन जनरल EWS BC कैटेगरी वालों के लिए तो कोई उपाय नहीं। 130 से अगर आप कम बनाते हैं और आशा रखते हैं, वो भी मेल में, तो बहुत ही प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर कोई छूट नहीं है, ना तो फिजिकल है, ना टाइपिंग है, ना स्टीनो है। दरोगा की तरह यहाँ फिजिकल नहीं है, यहाँ सभी हाइट के। दरोगा में क्या होता है, 165 का एक बाउंडेशन होता, महिलाओं के लिए भी एक बाउंडेशन होता। यहाँ दिव्यांगों भी भरते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कहीं भी किसी विषय भी ऐसे नहीं है कि एकदम कॉमन सब्जेक्ट है, रीजनिंग, साइंस, मैथ, जीके। तो इसीलिए जो कि यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि छूट नहीं है। और जो यही सोचेंगे कि मुझे लड़ाई पूरी मन से लड़नी है, तभी अब बहुत सारे लोग अफवाहों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काश कैंसिल हो जाए, मुझे एक मौका मिल जाए। ये तो आयोग का विषय है कि क्या होगा आगे। और मिला ले जहाँ से भी। अभी हालांकि मैं अभी भी व्यस्त था, और मुझे अगर पता चला तो मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा, और किस विषय से कितने प्रश्न आए थे वो भी मैं है जो कि बताऊंगा।
और कट ऑफ की एक अराउंड कहा जाए, बहुत सारे लोग कट ऑफ जारी भी कर दिए हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पर। मैंने कहा था 87 कोई बता रहा, कोई 100 बता रहा, कोई 110 बता रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे भी प्रश्न नहीं थे कि ये 85 कट ऑफ जाए। हाँ, थोड़े मॉडरेट थे, मैं मानता हूँ कि तीनों सीजीएल की प्री एग्ज़ाम्स को अगर देखें तो थोड़े मॉडरेट थे। रीजनिंग टफ नहीं था फर्स्ट की तरह, लेकिन मैथ्स आसान थे, मैथ्स आसान थे। जीके थोड़े से थे मॉडरेट, लेकिन नंबर लाया जा सकता है, 110-15 लाया जा सकता है। अच्छा, मतलब रिजल्ट के लिए, क्योंकि आने हैं 11,000 में। यही यही दरवा की तरह हम 50,000 रिजल्ट आता तो आपके 100 पर भी सिलेक्शन हो जाते, 90-95 पर भी हो सकते थे। लेकिन ये 50,000 वाले रिजल्ट नहीं है, ये 11 से 15,000 के रिजल्ट आने हैं, ये 5 गुना ही रिजल्ट आना है, और कोई सहारा नहीं है इसमें। फिजिकल लेना है, न टाइपिंग है, न शॉर्ट हैंड है। तो इसीलिए जो कि आप लोग है जो कि कम से कम अटैम्प्ट है, जिन्होंने अच्छा अटैम्प्ट लिया है, तैयारी अच्छी। अब अटैम्प्ट जिसको ABCD रंगना है तो उनके लिए तो कोई मतलब नहीं, वो 150 रंगे चाहे वो 100 रंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो जो आप लोग अटैम्प्ट किए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस है जो कि आपको पता चलेंगे कि इसके आंसर्स क्या, बहुत सारे जगह जारी भी किए होंगे हों। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे चैनल्स अब जो है, क्योंकि 9,11,000 परीक्षार्थी हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे वो है जो CGL 3 पर भी अब सोशल मीडिया में लोग घटेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्योंकि अब जो है 9,11,000 हो गए, अब आने हैं 15,000। 15,000 के वाले 30,000 लड़के का आसपास में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे मेरा हो जाएगा मेरा। लेकिन जिनके बिल्कुल बेकार गए हैं, जो 100 बनाए हैं उसमें भी 20 गलत, हो तो समझ रहे हैं कि मेरा रिजल्ट ऐसे भी नहीं, तो वो लोग फिर हटेंगे। तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो कि भीड़ घटेगी, प्री तक थी, बहुत सारे जो लोग कभी खुद पीटी नहीं निकाले वो लोग भी एक से एक ज्ञान दे रहे थे। और कुछ जगह तो आप भ्रमित भी हो गए हैं, और अब तक विश्वास नहीं हो रहा कैसे भ्रमित हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेंस में आप ये गलतियाँ ना करें। आप जहाँ भी देखें वहाँ पर अनुभव की ज़रूरत है। प्री में आपने जो गलतियाँ हो गई, निकल गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर प्री होता है तो आपको जज करना पड़ेगा कि कहाँ पढ़ें या खुद पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे की बातों को पढ़कर ही रिजल्ट निकाल सकते हैं, या ट्यूशन पढ़कर या कोचिंग पढ़कर ही रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आप रिजल्ट देखेंगे तो अगर CGL 1-2 की, तो ऐसे बहुत कम छात्र थे जो कोचिंग जाते ही थे। अपनी सेल्फ स्टडी, कोई जॉब में है, कोई तैयारी घर पर कर रहा है, किसी का बस जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार पढ़ना है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई पढ़ाई नहीं होती। तो आप लोग है जो कि उम्मीद करते हैं आज परीक्षा है जो कि सक्सेस कर दे। उसके बाद है जो कि मैं कट ऑफ जारी करूँगा, और किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं मैं बता सकता था फर्स्ट शिफ्ट का, लेकिन समय अभाव कारण मैं नहीं बता रहा हूँ। और कट ऑफ भी मैं जारी करूँगा, और इतनी संकेत तो दे दिया हूँ कि 100 से कम तो कोई उपाय नहीं है। अगर 100 से कोई कम आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों का अभी क्वेश्चन ही नहीं पता चला, आंसर ही नहीं पता चल रहा, इसीलिए आप लोग जो कि पहले 1-2 दिन मिला ले, उसके बाद मैं बताऊँगा। और क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं थे जैसा 87 बताया जा रहा है, 90 बताया जा रहा है। 100 तो कम से कम बनाना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन, अच्छे कैंडिडेट्स को 100 नंबर तो आना ही चाहिए, 100-110 तो आना चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो CGL का मैं बहुत ज़्यादा लंबा बात कर दी। ये 10,101 वैकेंसी है जो कि आपकी कल ही नोटिस आई है, रद्द कर दिया गया है। बीते मंगलवार को है कैबिनेट के फैसले में सूबे में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की खातिर 10,101 पद प्रस्त कर। इसमें क्या था, इसमें मार्क्स बेसिस पर था। अब क्या होगा, क्यों रद्द किया गया कैबिनेट ने, जो कि संविधान नियोजन नियमावली 2020 की, इसके अनुसार कर्मियों की नियुक्ति परीक्षा से होगी। BCECI परीक्षा लेगा, जो BCEC बोर्ड जो है मेरिट, इसलिए अक्टूबर में जारी विज्ञापन रद्द कर। अब आगे क्या होगा, 10,000 लगभग 1.5 गुना 15,000 पदों के लिए परीक्षा लिया जाएगा। योग्यता क्या होगी, NCVT SCVT मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं योग्यताधारी ही बहाल होंगे। मेरिट लिस्ट से पद भरेंगे, मेरिट लिस्ट आएगा, उससे आगे भी नियोजन। विशेष सर्वेक्षण के लिए अमीन परिचारी की नियुक्ति की जगह परीक्षा होगी। पदों की संख्या आप देख रहे हैं 8,244 जो है आपको विशेष सर्वेक्षण का है, विशेष सर्वेक्षण लिखित का है 744, और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 335 है, विशेष सर्वेक्षण कानून। और 4,500 सर्वे काम में फर्जी डिग्री से चयनित हो गए थे, इसी कारण है जो कि ये किया गया है। मानदेय आधारित बहाली होगी, पहले अंकों के आधार पर ही होना था चयन, तो ये भी है जो कि रद्द हो गया है। ये भी युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर उसी अनुसार परीक्षा होती फिर नेक्स्ट में होती तो अलग बात था, लेकिन
उसके बाद आते हैं बीपीएससी का। कल के ही अखबारों में आपने देखा 68वीं का तो है ही, 3 दिन पहले ही फाइनल उत्तर जारी कर दिया जाएगा। 68वीं में नेगेटिव मार्किंग अभी 5 ऑप्शंस होंगे, लेकिन 69वीं के लिए ये ऑप्शन हटाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मांग थी कि ये ऑप्शन हटा। ये ऑप्शन से क्या होता था कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर नहीं मारूँ, पता चला कि आप ई सोचे ही नहीं, या आपके मन में ही मैं ई कम मारेंगे, अब पता चला फाइनली जो आंसर किया आता है वो ई में बदल जाता है, तो नुकसान छात्रों को होता है। तो ये जो है अतुल प्रसाद और सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं मुख्य परीक्षा से ही उत्तर की जांच पैटर्न बदल जाएगा। निबंध के तो चेंज हुआ ही है, 300 अंकों के होंगे। कितने प्रश्न का उत्तर अनिवार्य, एक ही निबंध, अभी आएगा ऑप्शनल का भी अंक जुड़ेगा। तो ये सब मेंस परीक्षा पर अंतिम निर्णय जल्द। हालांकि मेंस परीक्षा का निर्णय हो चुका है, कल ही है, जो कि डेट है जो कि चेंज हो गया है 30 तारीख को। 29 की परीक्षा 7 को चली गई है जनवरी को। तो ये अपडेट है। और जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट में हुई, सेकंड शिफ्ट में हुई, ये बीएसएससी खासकर इन पर उम्मीद मतलब लोगों की थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हालांकि बीपीएससी में भी ऐसी चर्चाएं हुई। और ये दुखद है, अच्छी खबर नहीं है कि इस तरह की खबरें हो और छात्र है जो कि दूसरे कारणों से, पढ़ाई के कारणों के बजाय दूसरे की चर्चा करे कि ये लीक हुआ वो हुआ, तो अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।